पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। अगर एक रिंग है जिस पर कि आपने चार्ज डाल के रखा है, इसकी वजह से मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो स्मॉल एलिमेंट निकाल लो, डीवी इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू डी क्यू अपॉन आर। ठीक है, टोटल निकाल लीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर, यस और नो। के अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, सो यू कैन से वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आंसर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पोटेंशियल एट द सेंटर, अब यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ देखो यहाँ ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, और पूरे पे फैला हुआ है। तो V इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या कहा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो K इंटू क्यू टोटल अपॉन आर। आंसर। पोटेंशियल ड्यू टू द हाफ रिंग एट सेंटर, मैंने क्या बोला था, फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटल क्यू अपॉन आर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसमें फर्क पड़ता, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, अगर ये आपके पास एक रिंग है जिसमें चार्ज है, ठीक है, चार्ज पूरी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये एक्स है, ये आर है, तो यहां से क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो के कांस्टेंट है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर शोज टू रिंग्स हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू एंड माइनस 5 रूट 5 क्यू। मतलब इस वाले पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू है, और इस पे माइनस रूट 5 क्यू है। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस एट ए निकाल लीजिए, मतलब इस सेंटर पे निकाल लीजिए। तो पहले इसकी वजह से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, यस और नो। फिर इसकी वजह से निकालो, तो क्या लिखोगे, के क्यू, क्यू इज हियर माइनस रूट 5 क्यू अपॉन आर, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस। अब देखो ये आर है और ये माइनस रूट, ये आर है, ये 2r है, तो क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। सिमिलरली वी बी, मतलब बी पर निकाल रहे हैं, तो पहले इसकी वजह से निकालो, तो क्या लिखोगे, के इंटू माइनस रूट 5 क्यू अपॉन 2r। अब इसकी वजह से निकालिए, ठीक है, प्लस के इंटू क्यू अपॉन, ठीक है, ये आर है और ये आर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस रूट 5 के क्यू, अब 2r स्क्वायर मतलब 2r होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 5r स्क्वायर। 5r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू आर माइनस के इंटू रूट 5 इंटू क्यू अपॉन 2r प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर मतलब रूट 2r, यस और नो। अब इसको अरेंज करके अच्छे से रख दीजिए। ठीक है, अब देखो ओवरऑल आई कैन से दैट के क्यू अपॉन आर, देखो कॉमन कॉमन क्या क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, सो 1 माइनस, ठीक है, रूट 5 कट हो गया। ठीक है, तो इसको और इसको कट कर दीजिए, तो अब इसमें के क्यू अपॉन आर कॉमन बचा, तो यहां क्या बचा, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 माइनस के क्यू अपॉन आर इज रूट 5 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, a point charge q naught is placed at the center of uniformly charged ring of total charge q and radius r. If the point charge is slightly displaced with negligible force along the axis of the ring, find out its speed when it reaches a large distance. अब देखो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि जितना हम लोग वर्क करेंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम
you know, according to the work energy theorem, work done is equal to change in kinetic energy. So final kinetic energy minus initial kinetic energy, yes or no? तो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q नॉट इंटू V, ठीक है, इज इक्वल टू Q नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर, यस और नो? अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो आई कैन से दैट K इंटू क्यू नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अब V निकालना है तो यू नो V इक्वल टू 2 को अगली साइड ले जाइए तो 2k क्यू नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन m इंटू आर स्क्वायर है, दूसरे साइड क्या होगा, रूट अंडर. आंसर. नाउ 10th नंबर क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, स्फेरिकल सेल्स या स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r2 इज ग्रेटर देन r1, आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी, यहाँ पे q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ q2 है. फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पोटेंशियल ए, देखो ए पर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू. ठीक है, क्योंकि चार्ज जो बाहर में है वो क्यू टू पे है. सेकेंड नंबर कह रहा है सरफेस ऑफ स्मॉलर सेल एट पॉइंट बी, मतलब बी पॉइंट पर, यहां पर हमें निकालना है. ठीक है, सो आई कैन से दैट वी बी इज इक्वल टू यू नो के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू, मतलब बोथ आर इक्वल. नेक्स्ट, एट सरफेस ऑफ लार्जर शेल, मतलब यहाँ पे आउटर पे निकालना, मतलब यहाँ सी पॉइंट पर सपोज करो निकालना है तो क्या लिखेंगे, वीसी इक्वल टू, देखना इसी को समझना अच्छा से, के क्यू वन अपॉन आर टू. क्यों? क्योंकि यहां से सेंटर से उसका डिस्टेंस आर टू है इसीलिए, प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू. आंसर. नेक्स्ट नंबर, एट आर इज लेस देन इक्वल टू आर वन. ठीक है, मतलब इस रेडियस के अंदर, मतलब उस छोटा स्फीयर जो उसी के अंदर निकालेंगे तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू. यस और नो? नेक्स्ट नंबर, इफ आर वन इज लेस देन इक्वल टू आर, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर वन एंड स्मॉल आर इज लेस देन द आर टू, मतलब कहने का मतलब है इस बॉल से बाहर और बाहर वाले स्फीयर से अंदर, मतलब यहां पे कहीं निकालना है, ये कहने का मतलब. तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू क्यू वन अपॉन आर, अंदर वाले का यहां से यहां डिस्टेंस जो है R हो सकता है, और बाहर की वजह से क्या हो जाएगा, K इंटू कैपिटल क्यू टू अपॉन आर टू. नेक्स्ट, R इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू आर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर था, 6th. ठीक है, हमें बाहर कहीं निकालना है, यहां पे निकालना है तो उसके डिस्टेंस कितने, स्मॉल r है. तो आई कैन से दैट फॉर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r2, पोटेंशियल इज इक्वल टू k इंटू क्यू वन अपॉन आर प्लस k इंटू क्यू टू अपॉन आर. ठीक है, क्योंकि वही हायर डिस्टेंस जो था स्मॉल r है ना, उसी की बात करेंगे. नेक्स्ट, टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस a and where a is greater than b contain charge qa and qb. ठीक है, यहाँ पे qa चार्ज है और यहाँ पे क्या है, qb चार्ज है. प्रूव दैट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन आउटर स्फीयर. कहता है बाहर में जो चार्ज डाला हुआ है आउटर स्फीयर पे, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस. इफ आउटर स्फीयर इज गिवन एन एक्स्ट्रा चार्ज, इज देयर एनी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस. कहता है अगर उस बाहर वाले स्फीयर पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या. तो देखो पहले इनर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर. तो क्या लिखेंगे, यहां पर निकाल रहे हैं, इस पर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, k इंटू क्यू ए अपॉन क्यू, ठीक है, क्यू ए अपॉन ए प्लस k इंटू क्यू बी अपॉन बी. ठीक है, मैं थोड़ा एक्यूरेट करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं. ठीक है, V आउटर स्फीयर, ठीक है, बाहर वाले का निकालते हैं, मतलब बाहर वाले पे तो क्या लिखेंगे, K इंटू क्यू ए अपॉन ए
प्लस के इंटू क्यू बी अपॉन ए, क्योंकि ये भी हायर डिस्टेंस ही लेते हैं ना। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, v इनर माइनस v आउटर, ये ना बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। यस, सो यू नो, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा पहले, के क्यू ए अपॉन ए प्लस के क्यू बी अपॉन बी माइनस के क्यू ए अपॉन ए माइनस के क्यू बी अपॉन ए। कोई कैंसिल हो रहा है क्या जी? यस, ये और ये कैंसिल हो रहा है। क्या बचा, के क्यू बी अपॉन बी माइनस के क्यू बी अपॉन ए। बोला क्या था इसने कि प्रूव कीजिए कि इंडिपेंडेंट होता है चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। देखो इसमें क्यू बी है, बाहर वाले में कितना है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू क्यू बी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, मीन्स independent to the outer charge of outer sphere, charge of outer sphere। बाहर वाले पे कितना चार्ज है उससे इंडिपेंडेंट है वो। सेकेंड पार्ट पूछा था कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज हम दे देते हैं तो भाई तुम एक्स्ट्रा कितना भी दे दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, ठीक है, नो चेंज इफ extra charge given to the outer sphere, given to the outer sphere, that's it। Next, very important topic, electrostatic potential at a point due to an electric dipole। इस क्वेश्चन को समझो, आप लोगों की बुक में जो है एक बाइनोमियल मेथड दे रखा है, ठीक है, बहुत लंबा सा, 180 लो, थीटा लो, इसको नेग्लेक्ट करो, ये करो वो करो, उस मेथड से मत कीजिए, मेरे मेथड से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिखा दूंगा, वो भी किसी क्वेश्चन में सिखा दूंगा आपको, लेकिन पहले इस मेथड को सीखो बेटा। देखो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है, ये इसका सेंटर है O, ये A है जी, ये B है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस A हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया, यहां से हमें किसी एक रैंडम पॉइंट पे, मान लो ये सपोज करो P पॉइंट है, P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस R1 है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 है। यस और नो, समझ में आ रहा है? और यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं हम लोग, R ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना, मुझे पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है, तो Q अपॉन माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा, अब प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा। यस और नो? अब R1 R2 के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, नहीं ना कर सकते। तो अब मैं बताता हूं, अब आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कि इसको थोड़ा बढ़ा दो आगे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसा करना है जो यहां पे ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। इससे क्या, और इसका कुछ नेम कर देते हैं, ये ए पी है, इसका नेम कुछ कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम एन कर देते हैं या एम कर देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे बाय कंस्ट्रक्शन। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये कहां से आया, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, ये कंस्ट्रक्शन से आया है, ठीक है। AP इज इक्वल टू MP, इसका मतलब AP अगर R1 है तो वो MP के इक्वल होगा। यहां तक ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन मैं अभी पहले बता रहा हूं, बाद में R1 को ये करूंगा। यहां से क्या करते हैं, देखो यहां से भी इसी तरह से ये P से लेकर जितना डिस्टेंस B है ना, तो उतने ही डिस्टेंस को यहां पे कट कर दो। चलो यहां पे हमने कट कर दिया, और यहां से यहां इसको मिला दो, इसका नाम रख देते हैं BN, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फिर यहां बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी क्या हो रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन है, दोनों को मैच किया जा रहा है। तो बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन से, ठीक है, PB इक्वल टू या BP इज इक्वल टू, ठीक है, PN। यस और नो? अब तुमको सर ये डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो वही तो अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है।
चलिए अब मुझे बताओ, ये अगर यहाँ ए है और यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, यस और नो। अगर ये ए है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा हो जाए, ये ए है और यहाँ थीटा एंगल है, तो यहाँ ओ से लेकर एन तक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, यस और नो। अब देखो एपी हमारे पास R1 है और एमपी लिखना है, एम से लेकर पी, माना एम ओ प्लस ओपी। ओपी हमारे पास है R और OM हमारे पास है ए कॉस थीटा, तो क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा, यस और नो। सिमिलरली अब हमें बीपी निकालना है, यू नो, बीपी इज इक्वल टू पी एन, मतलब पी से लेकर एन तक। तो देखो पी से लेकर ओ तक आर था और ओ से लेकर एन तक ए कॉस थीटा था, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया, आर माइनस, माना R2 इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब पोटेंशियल हमें निकालना है, तो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से, मैंने ऐसा लिख सकता हूं मैं V1 प्लस V2। अब इसकी वजह से तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इसकी वजह से प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे आपने माइनस प्लस क्यों लिया, मैंने फिर बताना है कि V जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा इसलिए लिया मैंने। स्केलर में क्या होता है, उसके साइन को डेफिनेटली कंसीडर किया जाता है, यस और नो। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2, R2 क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा, एंड यू नो हियर इट इज द नेगेटिव साइन 1 upon R plus A cos theta, yes or no. Take the LCM of this part, you know, Q upon 4 pi epsilon naught, LCM ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड करो ये बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस R माइनस R कट गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। अब देखो Q इंटू 2a इज इक्वल टू क्या होता है, P, सो आई कैन से P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है R की वैल्यू a से बहुत बड़ी होती है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर, यू नो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ P डॉट वेक्टर ऑफ R, ठीक है, अपॉन, इसको पोटेंशियल को P के टर्म में लिखेंगे ना, तो P और थीटा, थीटा किसके साथ बनाएगा, R के साथ बनाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ P डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ R, वेक्टर के फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आर कैप, वेक्टर ऑफ P डॉट आर कैप, यस उसी डायरेक्शन में, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, आंसर। नाउ अगर तुम कहोगे सर पोटेंशियल मुझे उसी एक्सिस पर निकालना है, यहां माइनस क्यू चार्ज अगर आपके पास है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मुझे इसी पॉइंट पर निकालना है, मतलब उसी एक्सिस पे निकालना है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और पाई डिग्री, पाई डिग्री बोलना तो ठीक नहीं है, पाई रेडियन, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और पाई। अब थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। पाई पुट कर दीजिएगा, cos पाई इक्वल टू -1, तो माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और नेगेटिव साइन फॉर थीटा इक्वल टू पाई। बट अगर 90 डिग्री पे निकालना है, मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, तब क्या होगा, यू नो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो P cos पाई बाय 2 मतलब 0, तो पोटेंशियल इज 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज 0। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होता था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर,
या आर क्यूब होता था, बताओ आर क्यूब, ये कमेंट करना मुझे कि आर स्क्वायर होता है कि आर क्यूब होता है, ठीक है। और यहां पे जो डिस्कस करेंगे कि जब पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल at point A and B due to the small charge system, fixed near origin, distance between the charges is negligible. Find work done in bring a test charge Q naught from point A to point B slowly. All parameters are in SI units. पहली बात समझो, डायपोल मोमेंट निकालो सिस्टम का, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ए, तो Q इंटू ए आई कैप प्लस Q इंटू ए जे कैप, यस और नो। अब पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस, so I can say potential of A is equal to K into vector of P dot vector of R upon R cube, yes or no। क्योंकि देखिए R कैप था यहाँ पे, अगर वेक्टर ऑफ R के फॉर्म लिखेंगे वेक्टर ऑफ R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है, तो वही लिखा वेक्टर ऑफ R अपॉन R स्क्वायर इंटू R बिकम R क्यूब। सो K इंटू, अब P क्या था, P इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू ए आई कैप प्लस क्यू ए जे कैप डॉट आर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 5 हो गया, ठीक है। और उसका क्या करेंगे क्यूब, तो 5 क्यूब कितना हो गया 125, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, तो 4 क्यू ए प्लस 3 क्यू ए कितना हो गया 7 क्यू ए। सो आई कैन से दैट 7 क्यू ए अपॉन 125, ठीक है। अब इसी तरह पोटेंशियल एट बी निकालते हैं, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। सो के इंटू, ठीक है, क्यू ए आई कैप प्लस क्यू ए जे कैप डॉट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, मतलब 5 ही हो गया ना, और उसका रूट क्यूब, तो 5 क्यूब इज 125, ठीक है। तो आई कैप 1, तो 3 क्यू ए माइनस 4 क्यू ए, तो माइनस क्यू ए, तो माइनस क्यू ए इंटू के, ठीक है, माइनस क्यू ए इंटू के अपॉन 125। नाउ फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, कहता है वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन जब ए से बी पर निकालेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी टू बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, इसका मतलब क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी, ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना था माइनस क्यू ए इंटू के अपॉन 125 माइनस वी ए इज इक्वल टू 7 क्यू ए into k upon 125, so you can say that WA to B is equal to, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो -7 और -7 and -1 become -8, so -8 k q naught into qa upon 125, this is your final answer. So now this lecture is finished. कमिंग क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV/dr क्यों होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब एक चार्ज है तब क्या होगा, जब दो चार्ज है तब क्या होगा, जब एक चार्ज रेस्ट में है दूसरा आ रहा है उस समय क्या होगा, ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा है, आप लोग सॉल्व अच्छे से करते जाइए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नोट्स बनाने में मत बिलीव करना बेटा, ब्रेन को रंगने की कोशिश कीजिए, सिर्फ कॉपी रंगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।